ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। ये जो आपके सामने क्वेश्चन देख रहे हैं ये रीजनिंग का है और आपको मैं बार बार लेकर आ रहा हूँ मिक्स प्रैक्टिस, हर तरह के क्वेश्चन ला रहा हूँ, हर तरह के वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देते जा रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके सामने ये देख सकते हैं, इसमें 3 गो पासा बनाया गया है, यानी डाइस बनाया गया है। यहाँ पे 2 डाइस है, यहाँ पे 1 डाइस है। तीनों डाइस पे आधारित क्वेश्चन आता है। 3 डाइस रहता है, 2 डाइस और 1 डाइस। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुछ संख्या आपको दे चुका है और पूछ रहा है 2 के सतह के विपरीत कौन सा होगा, यानी 2 के पीछे में अगर डाइस के पूछा जाए तो कौन सा संख्या आएगा। उसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो 2 डाइस दिया है और इसमें पूछ रहा है 4 के पीछे क्या आएगा, और एक यहाँ पे 1 ही डाइस है और इसी में पूछ रहा है आपको 2 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले 2 बातें हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ सिखाएंगे, तब जाके ये क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा आपसे नहीं बनेंगे। क्या आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे? नहीं तो आपका समझ में नहीं आएगा। मेन बातें समझिए। देखिए, पासा की बात करें, पासा में बात करें तो टोटल 6 सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें छक्का लीडो का गोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, पासा यानी डाइस, उसमें 6 सतह होता है। उसमें अंकित रहता है 1 2 3 4 5 6 तक उसमें अंकित होता है। याद रखिएगा, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। साधारण सुन के ही लग रहा है साधारण मतलब किसी तरह का पासा, इसका कोई रूल नहीं है, विदाउट रूल। लेकिन मानक पासा एक रूल पे चलता है, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। इसको बोलते हैं नॉर्मल डाइस। बात को समझिएगा। मानक पासा में क्या होगा? अपोजिट फेस जोड़ने पर 7 पूरेगा। क्या पूरेगा? विपरीत सतह का योग, ध्यान रखिए इस बात को, कितना पूरता है? 7। तो बगल बगल का 7 नहीं पूरेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पासा, जैसे ये पासा पर ध्यान दीजिए, ये इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो 6 3 9 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो 6 2 8 आ रहा है, इसको जोड़ के 3 2 5 आ रहा है। तो आप जान लीजिए ये पासा मानक पासा है। ये यानी बगल बगल का जोड़ कर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, बगल बगल को जोड़ने पर, साइड का बटन दबाइए, बगल बगल को जोड़ने पर क्या हो रहा है? 7 नहीं पुर रहा है। याद रखिए, जिस पासा में बगल का कोई 2 को जोड़ने पर 7 पुर जाता है वो साधारण पासा होता है। क्योंकि मानक पासा में हमेशा, जी नियम है, मानक पासा में हमेशा क्या होता है? अपोजिट। रियल में यह मानक पासा का मतलब है छक्का लीडो का गोटी, वो एक नियम पर बना हुआ है। छक्का लीडो का गोटी कहीं पे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है। उसके 1 के पीछे में जान लीजिए 6 रहता है, 1 के पीछे में क्या रहता है? तो 7 पुरता है। तो जान लीजिए मानक पासा की मैं बात करूं तो मैं यहां बता दूं, 1 के पीछे 6 रहता है, 2 के पीछे 5 रहता है, 7 पुराना रहता है, 3 के पीछे 4 रहता है और 4 के पीछे 3 रहता है। तो फिर तो वही रिपीट होने लगा ना। 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4। अब उल्टा भी बोल सकते हैं, 6 के पीछे 1, अब 5 के पीछे 2 और 4 के पीछे 3। तो ये है रूल किसका? मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पासा का। ये एक नियम पर चलता है। लेकिन जो साधारण पासा होता है किसी भी तरह का बना हुआ होता है, उसमें कोई रूल नहीं होता है। तो साधारण पासा मानक पासा पहचानने का तरीका पहले आप जानिए कि बगल बगल जितना है ना, ये 3 गो दिल, तो ये पीछे एक दूसरे का है नहीं है, ये बगल बगल है। एगो ऊपर में है, एगो साइड में, एगो साइड में। 6 के पीछे नीचे में होगा, इस 2 के पीछे इधर में होगा और 3 के पीछे इस तरफ में होगा। डाइस समझ रहे हैं ना, इसी ना रहेगा। तो ये बात ख्याल रखिएगा। तो सामने जोड़ने पर कहीं भी 7 नहीं ना पूरा है। तो जब 7 नहीं पूरे तो याद रखिए ये कौन सा है? मानक पासा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए देखते हैं। 6 5 11 होता है, 6 4 10 होता है, 5 4 9 होता है। तो ये जो डाइस आपके सामने दिख रहा है फिलहाल, ये भी डाइस क्या है? मानक पासा है। ये भी स्टैंडर्ड है। अब इसमें देखते हैं, 3 1 4, 3 2 5 और 2 1 3। तो ये भी स्टैंडर्ड है। ये हाँ, ये स्टैंडर्ड है। मानक पासा ये दोनों है और इसी का 2 फेस है, ये अलग अलग पासा नहीं है। एक तरफ से देखा जा रहा है तो ये 3 गो चीज़ दिख रहा है और एक तरफ से देखने पर ये 3 गो चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, 1 है, 5 है, 6 है, तो बगल बगल में 7 पुर गया ना। देखिए 6 1, तो ये नियम का उल्लंघन हो गया। होना क्या चाहिए था? विपरीत पुरता है 7, और दिखने वाला अगर 7 पुर रहा है, इसका नियम को फॉलो नहीं कर रही, ये साधारण पासा हो गया। तो अब ये सब साधारण हुआ क्योंकि एक ही पासा का 3 बार उछाला गया। तो एक बार ऐसा दिख रहा है, एक बार ऐसा दिख रहा है, एक बार ऐसा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हाँ, इसमें 2 बार फेंका गया है पासा, इसमें 1 बार फेंका गया है। तो आपको सबसे पहले रूल यही है कि आप पासा देखकर पहचानना पड़ता है कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो अब तो हमको लगता है पहचान जाइएगा। जो लोग पहचान जाइएगा वेरी गुड, और नहीं पहचान जाइएगा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से एक बार देखिए। कोई ऑप्शन दूसरा नहीं, जब तक आप ये पहचानना नहीं सीखिएगा आपसे सोल्यूशन नहीं होने वाला। क्वेश्चन तो बनने का नाम ही नहीं लेगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है ये तीनों क्वेश्चन, इसके अलावा भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि पासा अभी खत्म ही कर देंगे। पासा आज के बाद आपको पढ़ना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो 2 बातें याद फिर से करा देता हूं कि मानक पासा में अपोजिट जोड़ने पर कितना पुरता है, ये दोनों जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 7 पुरता अपोजिट जोड़ने पर। और साधारण पासा में क्या होता है कि सामने ही 7 पुर जाता है। जैसे ही देखा मैंने इसको 6 1 7, तो नियम का उल्लंघन हो गया, तो ये मानक पासा नहीं साधारण पासा है। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं आप जानना चाहते हैं, तो आइए हम इसको बताते हैं कि क्यों हम बताए हैं। अब मैं इसको इरेज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। वीडियो देख के उतार लीजिएगा, वीडियो में शूट हो गया है। तनका जगह भी छोड़ दीजिएगा, घर जाके वीडियो अपलोड कर देंगे, आज रात तक में हो जाएगा। आप उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, माफ़ी चाहते हैं, भूल जाते हैं ना, आदत है। वीडियो बन रहा होता है तो हमको लगता है कि हो गया, वीडियो में हो गया तो हो गया, कोई नहीं। अब समझाते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम पहले इसको समझाएं कि इसको समझाएं कि इसको, जैसा आप कहिए हम इसी को समझा देते हैं पहले, ऐसे जगह मेरा क्लियर हो जाए तो ये लोग को समझाएंगे। देखिए, इसमें 1 डाइस देगा और आपको बता देना चाहते हैं, जब 1 डाइस देगा ना, 1 डाइस देगा तो याद रखिए वो ज़्यादातर संभावना, ज़्यादातर नहीं, वो लमसम संभावना है कि वो स्टैंडर्ड ही देगा। तब ये उसका अपोजिट आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो साधारण पासा होगा तो कुछ भी अपोजिट में हो सकता है, 10 भी लिख देगा, 20 भी लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आ रही है तो समझिए। इसमें क्या करना है, पूछा किसका है, 2 के विपरीत। तो कुछ नहीं करना है आपको, 7 में से इस 2 को घटाना। कितना आया, यही आंसर हो गया। 1 डाइस जखनी देगा और विपरीत पूछेगा, कितना आसानी है बोलिए। जो देगा उसको 7 में से घटा देना है, यानी इस 2 के जस्ट पीछे यहां पे क्या होगा, 7 रहा होगा, सॉरी 5 रहा होगा। इस 3 के पीछे यहां 4 रहा होगा, इस 6 के पीछे यहां 1 रहा हुआ होगा। क्लियर है बात, माइंड में सेट। इसको मैं इरेज करता हूं और मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। जो व्यक्ति सिर्फ इतना पहचान गया कि साधारण डाइस है, मतलब नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड है, वो आराम से बना लेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम 3 गो वाला पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 4 के पीछे, किसके पीछे पूछ रहा है, 4 के पीछे पूछ रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, इसमें आप मैच कराइए। कोई भी चीज कॉमन आपको दिख रहा है, मतलब दोनों में दिख रहा है एक ही चीज। ए में 6 ए में 6 ना है, ए में 3 ए में 3 नहीं ना है, ए में 5 ए में कुछ नहीं ना है, ए में 4 ए में नहीं ना है, 1 ए में नहीं ना है। जब ऐसा मैच नहीं कर रहा है तो एक बात ऐसा ही जान लीजिए, मैच ना कर रहा है ना, तो ये एकदम तय है कि ये भी स्टैंडर्ड होगा। ऐसे नहीं भी है तो रूल पर लगा लेते अपना नियम पर। कोई 2 गो जोड़ के देख लेंगे कि 7 पुरता है कि नहीं, तो में कोई 2 गो जोड़ के 7 नहीं ना पुर रहा है, ये 2 के जोड़ के 7 नहीं ना पूरा, इसका मतलब अपोजिट 7 पुरता होगा। तो अब कुछ नहीं करना, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे हमने क्या चेक कर लिया कि स्टैंडर्ड है ना, क्या है बोलो, स्टैंडर्ड चेक किया, हमने चेक किया मानक पासा है, तो बस 4 को 7 में से क्या करना होता है, 7 में से कुछ नहीं, 4 घटाइए 3, यही हमारा आंसर हो गया। बोलो कितना अच्छा है, देख लीजिए। फिर आराम से जोड़ना है, यहाँ पे 2 को जोड़ के देखिए, 7 नहीं पूरेगा ना तो वो हो जाएगा मानक। अब मानक का नियम है कि जेकर पीछे पूछे उसको 7 में से घटा के निकाल लीजिए। अब इतना आसानी से बन जा रहा है। अब देखिए ये मानक नहीं है ना, तो इसमें का मेथड दोस्तों अभी हम आपको समझाते हैं, इसका मेथड, इसको कैसे बनाते हैं। तो मैं फिलहाल इसको भी मिटा देता हूं और इसको देखिए जब मानक नहीं हो तब कैसे बनता है। देखिए कैसे बनेगा। अब आपको जब चेक कर लिया, जैसे 6 1 7 पुर गया, तो ये इसका मतलब मानक पासा है नहीं। अब ये हो गया साधारण पासा। तो इसका नियम में वो चीज देखिएगा कॉमन होएगा। इसमें देखिए कोई चीज कॉमन है, आप इसमें देखिए, इन दोनों में, यहां भी कॉमन है ना, इसमें देखिए कुछ कॉमन है ना, यानी इसमें कॉमन होएगा ही होएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको यहां पे एगो बिजोर बात बताते हैं। जो रूल अभी हम इस पर बता रहे हैं ना, ये जो निचलका क्वेश्चन था उस पर भी लग सकता था। कब लगता, जब मैच करता। क्या करता बउआ, मैच कर। मैच ना कर रहा था तो बस 7 में से 4 घटा लिए थे। लेकिन जब मैच करेगा ना, जखनी मैच करेगा तखनी नियम बता रहे, नियम लगाइएगा। कैसे मैच करेगा, अब आइए पहले इसको हम थोड़ा गोल कर लेते कि मैच किया। अभी 2 गो से इसको भी साइड रखते, 2 ही गो से हम काम चलाते हैं। देखिएगा जरा, इसका ना एक सीक्वेंस बनाइएगा, ऐसे चलिएगा।
जहां पे मैच करेगा वहां से घिरनी नचाइएगा, जहां से मैच करे वहीं से घिरनी नचेगा, एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इसका घिरनी ये में नचाइएगा। बात समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? बहुत आसान सा ट्रिक दे रहा हूं, हमेशा सही बनेगा। तो 6 लिखिए, फिर 5 मिला और फिर 1 मिला। इसमें भी वही कीजिए, 6 लिखिए, फिर 3 मिला और फिर 2 मिला। बात समझ में आया? ऐसे ही करना है। अब आगे आ जाइए, किसके पीछे पूछ रहा है? 2 के पीछे। इसमें 2 है तो 2 के पीछे क्या होगा पता है? 1। आंसर आ गया। इसमें मैच एक संख्या नहीं कर रहा था, इसमें मैच 2 संख्या कर रहा है। आप देखिए गौर से, यहां पर जो नियम लगा के हमने आंसर निकाला ये सही है आंसर। ये इन दोनों से नियम जो लगाया ऐसे चक्कर चलाने वाला, ये सही है नियम, ठीक है, एक आंसर ही होगा। बट जब इन दोनों से मैं कंपेयर कर रहा था तो हमने एक चीज गौर नहीं किया, हम सिर्फ 6 देख रहे थे, लेकिन इसमें एक और चीज मैच कर रहा था। हम और आपने क्या गलती कर दिया, ध्यान नहीं दिया। जब 2 चीज मैच करे तो उसमें चक्कर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बचलका अपने आप विपरीत होता है। 6 और 3 और 6 और 3 मिल गया ना, तो ये जो बचा हुआ वाला विपरीत होता है। देखिए 2 और 1 विपरीत है, 1 के पीछे 2 होगा, 2 के पीछे 1 होगा। ये छोटा सा बात याद रखिए, जब 2 को मैच कर रहा है ना तो बचलहवा क्या होगा, आपस में विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। बस यही छोटा सा बात आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, ये चक्कर चलाए हैं से गलती हो गया, इसमें चलाने की जरूरत नहीं था, इसमें डायरेक्टे निकल जाता मुँहे पर, इसमें मुँहे पर निकल जाता कि ये दोनों मैच का गया, तो बचलहवा क्या है, एक दूसरे के विपरीत होगा। बात समझ में आया? मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, फटाफट आप देख लीजिए। इन दोनों में एक चीज मैच किया तो हमने चक्कर चलाया, जब चक्कर चलाया तो 6 5 1 आया, 6 5 1। इसमें चक्कर चलाया 6 3 2 आया तो 6 3 2। और इसमें चक्कर चलाने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि 2 को यहाँ मैच का गया, तो 2 के पीछे 1 आंसर आ गया। तो आप कहेंगे सर हमको एग्जाम में एहो से निकालना होगा, एहो से निकालना होगा, तो जी नहीं, आपको 1 से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इससे उसको भी निकाल सकते थे, देखिए वही आंसर आएगा। जब आप इससे उसमें निकालने जाएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा, इससे इसमें निकालिए, कहीं से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक और बात क्लियर कर दें, ये 3 को डाइस नहीं देगा, 4 5 को डाइस दे सकता है, तो घबराना नहीं है, कोई 2 को डाइस से भी आपका निकल जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। ध्यान दीजिए, 2-3 क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों का आंसर आप क्या कीजिए, कमेंट्स में डालिए। जी हाँ, पहले आप डालिए फिर मैं बताता हूं। मुझे विश्वास है आपने आंसर डाल दिया। अब आप आगे देखिए, ध्यान दीजिए रहा, इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। सबसे पहले हमको चेक करना रहता है ऐसे क्वेश्चन में कि ये मानक है या साधारण है। तो हम चेक करने के लिए इसके फेस को 2 को जोड़ के देखेंगे। यदि यह 7 पुर जाता है तो यह साधारण होता है, अगर 7 नहीं पुरता इसका मतलब यह मानक होता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो इसमें तो नहीं पुर रहा है कोई 2 जोड़ने से 7, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 4 3 7 पुर जा रहा है। दैट मीन्स इसी का ये रूप है। एक बार फेंका गया था ऐसा दिखा था, एक बार फेंकने पर ऐसा दिख रहा था, यानी ये साधारण है। साधारण का नियम कहता है कि अगर मैच कर रहा है, नियम देख लीजिएगा, नियम नंबर पहला, अगर दोनों में मैच कर रहा है तो चक्कर घुमाएंगे। तो आप कहेंगे सर मैच कर रहा है, 4 4 से मैच कर गया, तो इसका पहला नियम कहता है चक्कर घुमाइए। चक्कर घुमाने का मतलब इस जगह से अब ऐसे घूमिए आप गोल, और इस जगह से इसमें घूमिए, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 6 2 आएगा, 4 6 2 आएगा, ऐसे घूमे हैं, इसमें भी ऐसे ही घूमिए, 4 3 1 आएगा, 4 3 1 आएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, ये इसके उल्टा है तो ये इसके उल्टा है, ये इसके उल्टा है तो ये उसके उल्टा है। अब कहिएगा कि 4 का उल्टा क्या होगा, तो बच गया से लिखिए, तो 5 बच गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 2 3 4 6 हो गया था, 5 होगा, 4 का उल्टा 5 होगा, बचल वाला। तो पूछा 4 के उल्टा में पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 5 आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, जब मैच करेगा तो चक्कर घुमाएंगे, चक्कर घुमाया, घुमा दिया, जो आया से लिख दिया, अपोजिट है एक दूसरे के, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। अब देखिए यहाँ पे 4 4 था, तो अब 4 के पीछे क्या होगा, तो एक डाइस पर था 6 डिजिट ही होता है ना, तो बचा क्या 5, वही आंसर होगा हमारा 5, ये बन गए। लेकिन नियम नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, अगर इस पे देखते हैं कौन सा नियम लगता है, आप गौर से देखिए यहाँ पे, यहाँ पहले चेक करना है स्टैंडर्ड है कि नहीं। यहाँ साधारण, ये भी साधारण पासा है। अब इसका कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें तो मैच कर रहा था, इसमें कुछ भी मैच कर रहा है, मिलाइए तो नहीं, तो इसीलिए इसमें नियम में पहला लिखा था कि जब साधारण पासा हो और क्या हो, मैच करे, तो चक्कर घुमाना है। और जब साधारण पासा हो और मैच ना करे तो नियम 2 लगता है, नियम 2 लगता है। और नियम 2 बहुत आसान है, सामने सामने आंसर होता है, यानी इसका उल्टा ये है, 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 इसका उल्टा ये है,
यानी मैं यहां लिख देता हूं 6 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा 6 होगा। मैं ऐसे लिख दूं 2 और इसका अपोजिट है 6। 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए ना, बहुत आसान है, साधारण पासा है ना। अब मैच नहीं कर रहा हो तो बहुत आसान है, सामने सामने जो दिख रहा है वही उसका आंसर है। तो पूछा 3 का था ना, तो 3 का उल्टा क्या है? 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये नियम 2 है। यहां देखिए फिर से, अभी शांति से देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पे है, यहां पे चेक करते हैं जरा, 7 पुर रहा है कहीं पे? नहीं ना पुर रहा है, कहीं पे 7 नहीं पुर रहा है। तो ये है इस पर मानक पासा। क्या है? मानक पासा है। मानक पासा बोले तो स्टैंडर्ड। क्या? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। अब ध्यान दीजिए जरा, अब हम क्या करेंगे, ये मानक पासा यदि है तो इसका रूल बहुत आसान है कि जिसका पूछा है बस उसको कितना में से घटा लेना होता है, तो कितना आ जाएगा? 5 आपका आंसर हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं रह जाता है। तो यही था डाइस में, इससे अलावा कुछ हमको नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यही 1-2 रूल जान जाइएगा तो काम हो जाएगा। वीडियो को पीछे करके दोबारा भी एक बार देख लीजिए अगर दिल करे, छोटा सा वीडियो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और डाइस यहाँ पे द एंड होते हैं। अप्रोक्सीमेट डाइस से सवाल आप बना सकते हैं। एक ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस का वीडियो नेक्स्ट आएगा, आगे किसी दिन लेकर आएंगे। फिलहाल ये डाइस क्लोज डाइस था, ओपन डाइस कैसे बनता है वो भी दिखा दूंगा एक वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।